सो जी हाँ गाइस, अक्टूबर 2025 वैकेंसी की नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस, केवल 10th पास इसमें होनी चाहिए और काफ़ी बढ़िया अपडेट है। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड सारे अपडेट्स जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी डिटेल्स हैं, जिससे कि आप इस वैकेंसी के बारे में सब कुछ सारी डिटेल्स जो हैं वो अच्छे से जान पाएंगे। सो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। सो जय हिंद गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपी कैरियर बज़। और इस चैनल पर हम केवल सिर्फ और सिर्फ कैरियर और जॉब से रिलेटेड बातें जो हैं वो करते हैं। सो अगर आप नई वैकेंसीज़ के बारे में अपडेट रहना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल सही है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो भी जॉब से रिलेटेड अपडेट आगे आएंगे उनके बारे में आपको पता चल सके और आप जो है वो अपडेट रह सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। इसमें 10th पास कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम इसमें बात करें तो इसके लिए सिर्फ 10th जो है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। देन हम इसकी सैलरी की बात करें तो वो आपकी 21,700 से लेकर 69,000 तक जो है वो इसकी सैलरी जो है वो रहती है। इसके साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी इसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह आते हैं। देन अगर हम इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 5 स्टेजेस होती हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। फर्स्ट स्टेज में आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। हर सेक्शन में 20-20 क्वेश्चंस होंगे। और देन सेकंड स्टेज आपका जो है वो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट आता है, जिसमें कि आपका फिज़िकल वगैरह होता है। देन थर्ड आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हाइट, चेस्ट मेजरमेंट वगैरह होती है। देन फोर्थ स्टेज मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपका मेडिकल होता है। और देन फिफ्थ फाइनल स्टेज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक किए जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एज क्राइटेरिया रहता है वो 18 साल से लेकर 23 साल तक का होता है। देन ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो 18 साल से लेकर 26 साल तक का होता है। देन अगर हम एससी एसटी की बात करें तो उनका जो एज है वो 18 साल से लेकर 28 साल तक जो है वो रहता है। देन नेक्स्ट वन हमारा आता है रिटन एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो। तो रिटन एग्ज़ाम में हमारे जो हैं वो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो जैसे जीके, जीएस, रीजनिंग, हमारा मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी। सो ये 5 सब्जेक्ट हमारे रिटन एग्जामिनेशन में आते हैं। देन नेक्स्ट वन, अगर हम फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात करें तो इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया जो है वो होता है। जो कैंडिडेट्स लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए रनिंग जो है वो 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, जो कि उन्हें 6.5 मिनट्स में यानी कि 6.5 मिनट में उनको ये ख़त्म करनी होती है। और जो कैंडिडेट्स लद्दाख रीजन से बिलोंग जो है वो नहीं करते उनके लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, जो कि उन्हें 24 मिनट्स में पूरी करनी होती है। देन फॉर फीमेल कैंडिडेट्स जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करती हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर्स इन 8.5 मिनट्स की जो है वो उन्हें दिए जाते हैं। देन जो कैंडिडेट्स लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं, जो फीमेल कैंडिडेट्स लद्दाख रीजन से बिलोंग करती हैं, उनके लिए 800 मीटर्स की रेस होती है, जो कि उन्हें 4 मिनट्स में कंप्लीट करनी होती है। देन अगर हम फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो उसमें जो मेल की हाइट होती है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो रिलैक्सेशन है वो रिज़र्व कैटेगरीज के लिए होता है। देन फीमेल कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो उसमें 157 सेंटीमीटर की हाइट जो है वो होनी चाहिए। देन और जो रिलैक्सेशन है वो आपको रूल्स के हिसाब से मिलेंगे। देन अगर हम चेस्ट की बात करें, मेल की जो चेस्ट होनी चाहिए वो कम से कम आपकी 80 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी चेस्ट है उसका 80 सेंटीमीटर तक फैलाव होना चाहिए। देन अगर हम
वेट की बात करें तो वेट जो है वो हाइट के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए एज़ पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स। देन नेक्स्ट वन हमारा आता है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें कि आपका पर्सन्स का मेडिकल टेस्ट होता है। द नेक्स्ट वन हमारा आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें सभी कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो चेक किए जाते हैं और कैंडिडेट्स के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो होने चाहिए इसमें, नहीं तो उन्हें आगे जाके दिक्कत आ सकती है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड होते हैं जॉब के लिए। द नेक्स्ट वन इज़ एप्लीकेशन फ़ीस। सो एप्लीकेशन फ़ीस अगर मैं आपको बताऊं तो जो जनरल और ओबीसी कैटेगरीज़ के जो मेल हैं उनके लिए 100 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म के वो चार्ज किए जाते हैं। और बाकी सभी SC ST एंड PW मेल कैंडिडेट्स के लिए जो फ़ी क्राइटेरिया है वो नल होता है, उनके लिए कोई भी फ़ीस जो है वो उनकी नहीं लगती है। और साथ में जो वुमेन कैंडिडेट्स होते हैं उनकी भी कोई भी फ़ीस जो है वो नहीं लगती है। देन अगर हम इसकी फॉर्म फिलिंग की बात करें तो वो नवंबर 2025 से इसकी फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो नवंबर 2025 से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जब भी ये वैकेंसी आएगी हम आपको नोटिफाई कर देंगे गाइस, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। और तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को टैप कर दीजिए ताकि आप तक हमारी जो नोटिफिकेशन है वैकेंसी की वो पहुंच सके। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट द SSC GD एग्जामिनेशन वैकेंसी। सो अगर आपका इस वीडियो में अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जो है वो हमसे पूछ सकते हैं और हम आपके कमेंट को ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और